नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा। सिने आजकल और सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं अभी संदेश बाजार के विंध्यवासिनी मेडिकल हॉल में उपस्थित हूं। मेरे साथ कैमरामैन विजेंद्र कुमार सिंह हैं। मैं अभी चिल्होस पंचायत के पूर्व मुखिया जिसे मिलवाता हूं। तो सर, सबसे पहले आप परिचय बताइए। मेरा नाम मुन्ना सिंह है, ग्राम नसरतपुर, थाना संदेश, जिला भोजपुर। आप अपने पंचायत में कब से मुखिया, कब से कब तक थे? हम 2 टर्म मुखिया थे, 6 से 16 तक। अच्छा, 6 से 16 तक आप मुखिया थे। तो आप ये बताइए, अपने कार्यकाल में जनता, अपने पंचायत वासियों के लिए कौन कौन सा काम किया? जो पूर्व में सरकार द्वारा बहुत ही कम पैसा पंचायत को मिलता था, सीमित साधन में ही पंचायत के सभी गली मोहल्लों में, वार्ड में मैंने विकास की रोशनी पहुंचाने का काम किया हूं। इतना न सरकार का पैसा कम था, लेकिन हर मोहल्ले में ईंट सोलिंग, अनेक प्रकार का मैंने कार्य किया हूं। कोई भी वार्ड अछूता नहीं था। आपके पंचायत में कितना वार्ड है? 12 वार्ड है। पूर्व के आप जो ये 10 साल मुखिया रहे और वर्तमान मुखिया के कार्यकाल में क्या अंतर आपको लगता है? अरे बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, यह तो जनता ही बताई। इनके द्वारा कोई भी कार्य अच्छे सुचारू रूप से नहीं किया गया है। जो भी कार्य किया है व्यक्तिगत लोगों को किया गया है। दरवाजा से दलान तक, आंगन तक ढलाई किया गया है। सार्वजनिक कार्य इनके द्वारा कोई किया नहीं गया है। ये प्रेरित होकर अपने स्वार्थ भावना से वैसे लोगों को घर से लेकर आंगन की ढलाई सरकारी पैसा से किए हैं। सार्वजनिक कार्य कोई नहीं हुआ है। तो आपके पंचायत में नल जल की स्थिति क्या है? नल जल की स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति में है। मैंने बहुत बार सरकार के पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का काम किया कि मेरे पंचायत में जल नल जोड़ने में भ्रष्टाचार की जननी बही है। अभी तक सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने इसके लिए आवाज़ उठाता रहा हूं और आज भी मैं उठाता हूं। एक भी जल नल की योजना सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। कहीं टंकी भी नहीं बैठा। वार्ड नंबर 2 में टंकी नहीं बैठा है, वार्ड नंबर 5 में टंकी नहीं बैठा है, और वार्ड नंबर 5 में जो जल नल गलाया गया है, किया गया है, वो अभी ग्रामीणों को पेयजल नहीं मिलता है। महादलित बस्ती में पेयजल की वार्ड नंबर 5 में कोई व्यवस्था नहीं है। स्वार्थ भावना से अपने लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं अपने अपने घरों में। लेकिन महादलित बस्ती एक नसरतपुर में, वहाँ पर महादलित लोग वास करते हैं, जो 5 नंबर के ही अंतर्गत आता है। लेकिन वहाँ पर अभी तक पानी नहीं पहुंचाया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण। जैसा कि पता चला सर, आपके पंचायत में शौचालय के लिए पहले आदर्श पंचायत इसको कहेंगे, या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आपका पंचायत स्वच्छ हो गया। शौचालय वहाँ सभी घरों में बन गया। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार का नियत तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसका नियत ही बहुत खराब था। शौचालय बना ही नहीं है, लेकिन पैसा की उगाही कर ली गई है। इसके विरोध में हमने लोक शिकायत में दायर किया। सच्चाई सामने आया। पदाधिकारियों के द्वारा जांच किया गया। शौचालय में बहुत तरह की अनियमितता थी। लोक शिकायत के पदाधिकारी के द्वारा वर्तमान मुखिया पति पर 20,86,1,156 रुपये का नीलाम पत्र दायर किया है। शौचालय का जो सरकार को जो नियत थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं
वहाँ की जो मुखिया पति है, मुखिया है, मुखिया के द्वारा कहीं भी शौचालय सही रूप से नहीं चल रहा है, लेकिन सारे फर्जरी नाम से पैसा की निकासी कर ली गई है और बंदर बांट आपस में मिलकर किया गया है। शिक्षा की स्थिति क्या है आपके यहाँ, आपके पंचायत में? शिक्षा की स्थिति एकदम बहुत खराब है। हमने जब पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो चिल्होस बंगला पर प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया, जुगुल टोला में प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया, नसरतपुर महादलित बस्ती में विद्यालय बनाने का काम किया, नसरतपुर उत्क्रमित विद्यालय से मध्य विद्यालय उत्क्रमित करवाने का काम किया। यहाँ पर हाई स्कूल भी बनवाने का काम किया। एक हाई स्कूल बनाने का मैंने जगह चयनित किया था, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा आज तक हाई स्कूल का ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं अगर चुनाव में जनता ने मुझे बहुमत दिया तो मैं हाई स्कूल बनाने का काम करूँगा। अभी आपके पंचायत में जल जीवन हरियाली की क्या स्थिति? जल जीवन हरियाली मुझे तो पता नहीं है कि यह पंचायत से हो रहा है कि मनरेगा योजना से हो रहा है कि जिला से हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ हरियाली योजना में जो पेड़ पौधा मिलता है मनरेगा के तहत, स्वार्थ बस अपने ही लोगों को चयनित करके कुछ दिया गया है, लेकिन एक भी पौधा जिंदा नहीं है, धरातल पर नहीं है। इसको जांच का विषय है मनरेगा। मैंने पंचायती राज में या पंचायती मंत्री से मिलकर, अशोक सम्राट से मिलकर, सम्राट चौधरी से मिलकर हमने जांच करने का अनुरोध किया हूं। कोई भी हरियाली योजना धरातल पर नहीं है, सिर्फ उसमें भी घोर अनियमितता है। कोरोना काल में आप जनता के लिए क्या? कोरोना काल में मैंने जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे, जो चिल्होस प्राथमिक विद्यालय में इनका एक जगह बना था, मैं बराबर उनमें सहयोग किया हूँ। खान पान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मैं लेता था। लेकिन ये जो कोरोना काल हुआ था, जो सरकार जो पैसा दिया था पंचायत में, पंचायत के मुखिया तो कभी कोरोना काल में किसी से मिलवे ही नहीं किया, और जो भी पैसा था उसका भी दुरुपयोग हुआ है। मैं वो चुनाव में पर्दाफाश करूंगा। दुरुपयोग हुआ है कोरोना का काल का पैसा, सैनिटाइजर का पैसा निकला गया है, बहुत तरह की ऐसी पैसा कोरोना में सरकार को लगता है कि 5 से 6 लाख रुपया दिया था प्रति पंचायत, लेकिन कोई उसका आता पता नहीं है। जितना भी मेरा मनौता काम किया है, मैं उन लोग के साथ खड़ा था सेवा भावना से। आप अपने पंचायत में खाद्य सुरक्षा योजना के विषय में क्या कहेंगे? खाद्य सुरक्षा जो योजना चल रहा है, जो मुफ्त में भारत सरकार द्वारा गरीबों का अनाज मुहैया कराया गया था, उसमें भी अनियमितता बढ़ती गई है। उसमें भी संबंधित डीलर के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर कम मात्रा में अनाज की आपूर्ति किया गया है। कितना अनाज का आवंटन हुआ है यह तो जांच का विषय है। कितने लोगों को राशन मिल रहा है ये मुझे तो पता है नहीं, लेकिन बहुत ही अनियमितता है। बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें ऑनलाइन सरकार ने व्यवस्था किया है। कुछ सुधार हुई है, लेकिन अभी पूर्ण सुधार नहीं हुआ है। कहाँ से दिक्कत लगता है कि इसमें अनियमितता है या कोई तरह का दिक्कत है? ये डीलर के द्वारा किया जा रहा है। ये जो जन वितरण के दुकानदार है, वह उनके द्वारा किया जाता है। क्या दिक्कत किया जाता है सर? कम मात्रा में अनाज दी जाती है, वैसे जिसका भी नाम है ठेपा मरवा लिया जाता है और अनाज की भरपूर मात्रा में नहीं दी जाती है, प्रचुर मात्रा में। ये जनप्रतिनिधियों का काम है और डीलर मुखिया के अधीन रहते हैं।
देख रेख करना चाहिए, लेकिन उसमें मुखिया भी मिली जुली है। तो क्या इस चुनाव में आपको चुनाव लड़ने का इरादा है? अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? श्रीमान जी, मैंने चुनाव हारा था, लेकिन हिम्मत नहीं मैंने हारा था। मैंने 5 वर्षों का एक एक समय चिल्होस पंचायत की जनता में साथ बिताने का काम किया हूँ। सभी के दुख सुख में साथ रहने का काम किया हूँ। मेरा राजनीतिक पेशा है, मैं कोई व्यवसाय वाला व्यक्ति हूँ नहीं। मैं चुनाव हार जाऊँ तो मैं दूसरा कोई व्यवसाय है, ना मैं स्कूल चलाता हूँ, ना मैं LIC का एजेंट हूँ, ना मेरे पास दुकान है, कोई तरह की कोई व्यवसाय नहीं। जनसेवा ही मेरी भावना है। चुनाव जनता की जनमत अगर मुझे प्राप्त होगी, सारे वर्गों की भावना को आदर करूँगा, सम्मान दूंगा। आज भी मुझे पंचायत के लोगों में सम्मान है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, लोग बदलाव की दृष्टि देख रहे हैं। आने वाले समय में जनता ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जो डूबा हुआ जनप्रतिनिधि है, उसको हटाने का मन बना चुके हैं और बदलाव करना है चाहते हैं। इस बदलाव की घड़ी में मैं भी प्रत्याशी हूँ। मैं नहीं, बल्कि मेरी पत्नी प्रत्याशी होगी। उनका नाम बताइए। मेरी पत्नी का नाम रीमा देवी है। मेरी पत्नी पिछले साल 96 वोट से चुनाव हारी थी। जनता ने भरपूर जनमत दिया था और पूरा विश्वास है कि जनता मुझे पूर्ण बहुमत देगी। तो हम अपने CM इंडिया TV के माध्यम से आपसे अंतिम जानकारी ये लेना चाहूँगा कि आप जनता के लिए, अपने मतदाता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता और मतदाता सारे एक होते हैं। मैं वोट से ज़्यादा वोटर पर मैं ध्यान देता हूं और मैं चाहूँगा सारे मतदाताओं से कि आप अपने किसी के बहकावे में ना आकर, किसी के झांसे में ना आकर, किसी के लालच में ना आकर, किसी के गलत वादे में ना आकर, आप एक ऐसे स्वच्छ व्यक्ति, मैं नहीं कहूँगा कि मैं स्वच्छ हूँ, वैसे एक स्वच्छ व्यक्ति को चुनाव करें। अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास की स्थिति पर टिप्पणी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास जो योजना है, सरकार, मैंने पहले भी बोला कि नीति सरकार का सही है, लेकिन यहाँ नियत गंदी है। वैसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है जो सरकारी नौकरी में है, जिसके पास सुखी संपन्न व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। वैसे गरीब आज भी बेघर हैं, उनको दरकिनार करते हुए सुखी संपन्न व्यक्तियों को मुखिया के द्वारा अपने चाहते व्यक्तियों को इन प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। उस भी आवास में प्रति आवास 20-20 हज़ार रुपया की रिश्वत लिया गया है। घोर नियमितता है इसमें। मैंने बराबर लड़ता आया हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूरे पंचायत में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, मैंने इसके भी विरोध में लड़ने का काम किया हूँ और ये भी आगे जांच की विषय है। तो क्या इस चुनाव में आपको चुनाव लड़ने का इरादा है? अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? श्रीमान जी, मैंने चुनाव हारा था, लेकिन हिम्मत नहीं मैंने हारा था। मैंने 5 वर्षों का एक एक समय चिल्होस पंचायत की जनता में साथ बिताने का काम किया हूँ। सभी के दुख सुख में साथ रहने का काम किया हूँ। मेरा राजनीतिक
पेशा है। मैं कोई व्यवसाय वाला व्यक्ति हूँ नहीं कि मैं चुनाव हार जाऊँ तो मैं दूसरा कोई व्यवसाय है, ना मैं स्कूल चलाता हूँ, ना मैं LIC का एजेंट हूँ, ना मेरे पास दुकान है, कोई तरह की कोई व्यवसाय नहीं। जनसेवा ही मेरी भावना है। चुनाव जनता की जनमत अगर मुझे प्राप्त होगी, सारे वर्गों की भावना को आदर करूँगा, सम्मान दूंगा। आज भी मुझे पंचायत के लोगों में सम्मान है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, लोग बदलाव की दृष्टि देख रहे हैं। आने वाले समय में जनता ये भ्रष्टाचारी की गंगोत्री में जो डूबा हुआ जनप्रतिनिधि है उसको हटाने का मन बना चुके हैं और बदलाव करना ही चाहते हैं। इस बदलाव की घड़ी में मैं भी प्रत्याशी हूँ। मैं नहीं बल्कि मेरी पत्नी प्रत्याशी होगी। उनका नाम बताइए। मेरी पत्नी का नाम रीमा देवी है। मैं बहुत ही, मेरी पत्नी पिछले साल 96 वोट से चुनाव हारी थी। जनता ने भरपूर जनमत दिया था और पूरा विश्वास है कि जनता मुझे पूर्ण बहुमत देगी। तो हम अपने CM इंडिया TV के माध्यम से आपसे अंतिम जानकारी ये लेना चाहूँगा कि आप जनता के लिए, अपने मतदाता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता और मतदाता सारे एक होते हैं। मैं वोट से ज़्यादा वोटर पर मैं ध्यान देता हूं और मैं चाहूँगा सारे मतदाताओं से कि आप अपने किसी के बहकावे में ना आकर, किसी के झांसे में ना आकर, किसी के लालच में ना आकर, किसी के गलत वादे में ना आकर, आप एक ऐसे स्वच्छ व्यक्ति, मैं नहीं कहूँगा कि मैं स्वच्छ हूँ, वैसे एक स्वच्छ व्यक्ति को चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप चिल्होस पंचायत मुखिया जी से, मुन्ना सिंह से सुने। इन्होंने अपने पंचायत में किए गए, अपने समय में किए गए कार्य और वर्तमान मुखिया के द्वारा किए गए कार्यकाल का अवलोकन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।